हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और जिस तरह से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम ओसीएम क्वेश्चन बैंक को पूरा सॉल्व करेंगे, तो आज मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पे हम रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव बैंक को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है ऑब्जेक्टिव बैंक विद सॉल्यूशन, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, तो आप वहाँ पे जाके पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बैंक है उसको आप सॉल्व कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हो। इवन स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज अब सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लगातार जो थियरी सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन बैंक विथ सॉल्यूशंस लेके आने वाली हूँ। So even on your notification bell icon for latest updates. And even I want to thanks to all my viewers and subscribers who have supported me till now. And इसी तरह और मुझे प्यार and support देते रहिए. Okay students, so now we are going to solve the remaining question objective bank and along with your solution. So we'll start with remaining objective bank along with the solution. So let's start. सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड टिल ऑड मैन आउट। तो अभी हम यहाँ पे शुरू करेंगे विद द एफ, दैट इज कंप्लीट द सेंटेंस। फर्स्ट वन, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ डैश। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, आइदर अ बिजनेस और एंटरप्राइज। दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। सेकेंड, रिक्रूटमेंट आर डन अंडर स्टाफिंग फंक्शन। तो यू कैन राइट द आंसर इज व्हाट? स्टाफिंग। The word bank come from French word banco. Correct spelling लिखना है student, banco. Fourth one, dash banking refers to the use of banking service with the help of mobile phone. Your answer will be mobile banking. Startup India initiative was launched in the year dash. Your answer is 2016. E-business is an abbreviation for dash. Answer is electronic business. ई-कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ डैश। आंसर इज ई बिजनेस। तो इस तरह से हमने कंप्लीट द सेंटेंस देखा है। नाउ रिमेनिंग कंप्लीट द सेंटेंस देखेंगे। इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज डैश। तो इट इज आंसर इज किंग। डैश इज अ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आंसर इज प्लानिंग। In India, the Consumer Protection Act was initiated in the year dash. Answer is 1986. Lok Adalat is also referred as People's Court. In National Commission, members should not be less than 67 years of age. अगर प्रेसिडेंट पूछा होगा तो 70 आएगा, बट यहाँ पे आपको मेंबर्स पूछा है तो आंसर होगा 67. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉन पॉलिटिकल, नॉन प्रॉफिट एंड डैश ऑर्गेनाइजेशन. आंसर इज नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. The term market is derived from the dash word marketers. Your answer is Latin. Dash is a set of activities which is concerned with efficient movement of finished goods from place of production to the place of consumption. अभी यहाँ पे might be आपके आंसर्स वेरी कर सकते। अभी यहाँ पे आप लिख सकते हो either physical distribution or you can write distribution or sometime the answer can be transport as well. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी यू कैन राइट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमने कंप्लीट द सेंटेंस कवर किया। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से गो थ्रू करते हो तो आई गारंटी यू कि आपको बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन बैंक से आएगा। आपने अगर क्वेश्चन बैंक को भी अच्छे से पढ़ लिया तो आई गारंटी यू कि आपको 70+ आराम से मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक में दिया है वो मैक्सिमम कवर किया गया है। सो क्वेश्चन बैंक इज इनफ टू गेट अ गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। सो नेक्स्ट वन, दैट इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी ये एक न्यू कंसेप्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो ऊपर आपको दिया है इनोवेशन, नीच टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इंडिया। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस ऑलरेडी दिया है, सिर्फ आपको क्या करना है, टेबल में जो ब्लैंक्स दिया है उसमें फिलअप करना है। तो ग्रुप ए दिया है द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू एग्रीकल्चर फार्म। तो ऊपर आपको ऑप्शंस है तो उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे राइट ऑप्शन। आंसर इज एग्रो टूरिज्म। नेक्स्ट वन, एग्रो टूरिज्म इज द फॉर्म ऑफ डैश। योर आंसर विल बी नीच टूरिज्म। डैश, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया डैश,
और ऑप्शन दिया बी में, टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फीचर, आंसर विल बी इनोवेशन. डी, अ फुल टाइम जॉब which require dedication and hard work, your answer will be entrepreneurship. Next, entity having headquarter in India, answer is startup India. ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट ग्रुप ऑफ पेयर सॉल्व किया. नाउ सेकेंड वन, दैट इज प्लेस कंसेप्ट मार्केट. अगेन आपको ई जो में एम मैककैर्थी, मार्केट रिसर्च, लेबल एंड 3 पीस. तो 4 पीस यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ई जेरमो एम कैर्थी, दैट विल बी द आंसर. फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज अ मार्केट रिसर्च. बूम्स एंड बिटनर 3 पीस. बायर्स, सेलर्स एंड इंटरमीडिएट्स कम टुगेदर, प्लेस कंसेप्ट एंड स्लिप इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट, आंसर इज लेबल. तो इस तरह से हमने 2 ग्रुप ऑफ पेयर्स सॉल्व किए. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन. ऊपर आपको ऑप्शंस दिया है, यहाँ पे भी देखो, थोड़ा ध्यान देना है स्टूडेंट्स. डिस्ट्रिक्ट कमीशन दिया है 2019 दिया है, नॉट लेस देन 4 मेंबर्स, कंपेंसेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड जनहित याचिका. अभी देखो यहाँ पे देर इज सम माइनर मिस्टेक अकॉर्डिंग टू मी, सो लेट्स सी. देखो अभी फर्स्ट थिंग, डिस्ट्रिक्ट जज सभी को पता है किसका होगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का होगा, राइट. तो अवर आंसर विल बी डिस्ट्रिक्ट कमीशन. बट यहाँ पे देखो और एक ऑप्शन दिया है, कंपेंसेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़. ये भी आंसर आपका किसका हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का हो सकता है. सो आइदर यू कैन राइट बोथ आंसर, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बोथ तो अलाउड नहीं होगा, तो माइट बी सम प्रिंटिंग एरर विल बी देयर. ओके, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करी हूँ डिस्ट्रिक्ट कमीशन. बी, नॉट मेंबर्स इन नेशनल कमीशन, विच इज़ वेरी करेक्ट कि नॉट लेस देन 4 मेंबर्स. फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अगेन इट इज़ करेक्ट. नेशनल कमीशन, अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है. सो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ कि कंपेंसेशन विल एक्सीड मोर देन 10 करोड़. आपने अगर डिस्टिंग्विश लर्न किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें नेशनल कमीशन में लिमिट मोर देन 10 करोड़ है. सो मैंने अपने हिसाब से डाला यहाँ पे एक्सीड 10 करोड़, बिकॉज आई थिंक देर इज सम मिस्टेक. ओके, इन द नेक्स्ट वन, मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, योर आंसर इज जनहित याचिका. ठीक है. नाउ फोर्थ वन, आफ्टर सेल सर्विस, योर आंसर विल बी कंज्यूमर. मैंने यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर लिखा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर, इस तरह से आपको लिखना होगा. नेक्स्ट वन, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट. प्रोटेस्ट एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज, सोसाइटी. फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, शेयर होल्डर. रीजनेबल प्रॉफिट, ओनर्स. आपको कंप्लीट लिखना है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, आपको इंटायर लिखना होगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स शेयर होल्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर. अभी के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है. नेक्स्ट वन, सर्विसेज, इंटैंजिबल, कमर्शियल बैंक, एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट, स्मॉल फाइनेंस बैंक, नीच बैंक इन इंडिया, क्रेडिट कार्ड, नो नीड टू कैरी कैश एंड RTGS इज फंड ट्रांसफर सिस्टम. सो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद द आंसर्स. नाउ नेक्स्ट, आंसर इन 1 सेंटेंस. अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आंसर इन 1 सेंटेंस भी आपको लिख के दिया, तो आपको सिर्फ आंसर 1 सेंटेंस बाहर करना है, ढूंढने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. आई हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग विद द सॉल्यूशन. ठीक है. सो आंसर इन 1 सेंटेंस, फर्स्ट वन, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, चैप्टर नंबर 1 का है. तो यहाँ पे आएगा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच स्टेट दैट ईच एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर. आपने लर्न किया होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर. व्हाट इज आउटसोर्सिंग? Outsourcing is a process of contracting a business function or any specific business activity to specialized agency. Third, what is controlling? Controlling is the function of comparing the actual performance with the predetermined standard performance. It measures the deviation, if any. Identify the cause of deviation and suggest corrective measures. ये आपका चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का आंसर है. ठीक है. What is the business service? Business service refers to those service in which help in successful running of business like transport, communication, banking, warehousing, advertising, insurance, etc. So you can consider business service मतलब क्या होता है? It is helping. It is like a supporting service to start or to run a business. Next one, what is principle of management? Principle used for management of business organization are called as principle of management.
जो प्रिंसिपल बिजनेस को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसी को हम नाम क्या देंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज नेशनल कमीशन? अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट नेशनल लेवल। एस्टैब्लिश कौन करता है? एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इज नोन एज नेशनल कमीशन। ठीक है। नेक्स्ट वन, सेवेंथ, व्हाट इज राइट टू रिप्रेजेंट? अगेन राइट्स ऑफ कंज्यूमर में देर इज वन पॉइंट, राइट टू रिप्रेजेंट। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी to individual consumer and consumer group to represent consumer interest before consumer forum. तो again ये entire thing is there in your textbook, that is right to represent. Next, what is staffing? Staffing is a process of what? Attracting, recruiting, selecting, placing, appraising, remunerating, developing and retaining the best workforce. यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो आपको दिया ना, अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ये आपको वही सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है। फर्स्ट देयर शुड बी अट्रैक्टिंग, देन रिक्रूटिंग करना मतलब अपॉइंट करना, देन सिलेक्ट करना, फिर प्लेस करना, फिर अगर अच्छे से काम करेंगे तो अप्रेसल देना, सैलरी देना, डेवलप करना एंड अगेन रिटेन करना इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लॉन्ग टर्म। सो कंपल्सरी देयर शुड बी द सीक्वेंस। नाइन्थ वन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग? Branding is a process of giving special identity to a product with the help of unique brand name in order to differentiate it from the competitor's product. Branding का मतलब क्या होता है? Brand image, right? Brand तो एक special identity create करता है वो product के लिए। Next, what is KPO? Knowledge process outsourcing refers to outsourcing of functions related to knowledge and information to third-party service provider. नेक्स्ट, व्हाट इज एग्रो टूरिज्म? एग्रो मतलब एग्रीकल्चर। तो एग्रो टूरिज्म इज अ आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरियाज फॉर लेजर, ट्रेवल एंड स्पेंडिंग। तो यहाँ पे लेजर के लिए, ट्रैवल एज वेल एज फॉर स्पेंडिंग वी कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एग्रो टूरिज्म। नेक्स्ट, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? दिस आर द डिपॉजिट्स विच कैन बी विथड्रॉ ऑन डिमांड। नाम से ही पता चलता है डिमांड डिपॉजिट विच कैन बी विथड्रॉ ऑन डिमांड। The customer can withdraw money at any time as per their wish through withdrawal slip, check, ATM card, online transfer, etc. Next, what do you mean by grading? Grading is a process of classification of product according to similar characteristics or quality. It is done on the basis of features of product like size, quality, shape, etc. ये आपका चैप्टर नंबर 8 का है। Next, what is exchange bank? This bank facilitate foreign exchange transaction like financing foreign transaction, issuing letter of credit, discounting of bill of exchange, etc. What is entrepreneur? Entrepreneur is a person who start a business and is willing to risk loss in order to make a money. We know very well entrepreneur is a risk barrier of the business, right? The last, who is a consumer? Consumer is the one who consume or use any commodity or service available from any natural resource or through market. तो दिस आर द वन सेंटेंस जो मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया है। सो आई थिंक डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। और अगर स्टूडेंट्स आपके लिए हेल्पफुल है, आपको लगता है यूज़फुल है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और उनको भी मेरे चैनल से जोड़ें, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के लिए जितना हो पाएगा आई विल मेक अ सोल्यूशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन होगा कि अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले। सो डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ हूँ। आई नीड योर सपोर्ट वेरी वेरी मच। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या है स्टूडेंट, देखो जो अंडरलाइन वर्ड किया होगा, एक भी नया कंसेप्ट है, आपको एक टर्म पे अंडरलाइन किया होगा, उसका आपको आंसर लिखना होगा। तो आपको वापस से वो सेंटेंस को रीराइट करना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट, द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर विथ इट मीन्स टू अंडरटेक। अभी अंडरलाइन किस पे किया? जर्मन पे किया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? फ्रेंच। ठीक है, मैंने जो रेड में लिखा है वो आंसर है। तो आपको वापस से क्या लिखना होगा? द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योर इट मीन्स टू अंडरटेक। तो यू हैव टू रीराइट अगेन। सिर्फ आपको फ्रेंच लिख के नहीं आना है, आपको वापस से सेंटेंस को रीराइट लिखना है, वापस से लिखना है। ओके। सेकेंड, द कमर्शियल बैंक इज अ अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री एंड कंट्री।
तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक को अंडरलाइन किया तो हमें आंसर पता है क्या होगा, सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स। नेक्स्ट वन, प्लास्टिक करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, प्लास्टिक करेंसी दिया है तो यहाँ पे आंसर होगा डिजिटल। तो यू हैव टू राइट डिजिटल करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। Fourth, the person who is protected against certain loss is known as a insurer. तो इंश्योर पे अंडरलाइन किया, आंसर इज इंश्योर्ड, URED। इंश्योर्ड मतलब हम लोग, जब पर्सन हु टेक्स द पॉलिसी इज कॉल्ड एज ए इंश्योर्ड, पॉलिसी होल्डर इज कॉल्ड एज ए इंश्योर्ड। फिफ्थ, द लोन टेकन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रीपेबल इन 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स पे आप दो दिया, 10 दिया तो आंसर इज 7 ईयर्स। कंट्रोलिंग मेजर्स आर रिजिड टू सम एक्सटेंट, रिजिड बोला है तो वहाँ पे हमें क्या डालना होगा, फ्लेक्सिबल। LPO इज अ सब सेगमेंट ऑफ BPO, LPO इज अ सब सेगमेंट ऑफ BPO, LPO की जगह पे आंसर होगा KPO। एंड द लास्ट वन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ नैरोअर देन टर्म लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसर विल बी नैरोअर की जगह पे ब्रॉडर। ठीक है, ओके। Now ninth one, that is all sort of fair practices related to stock exchange should be avoided। तो fair की जगह पे आंसर होगा unfair। 10, SPD corps means division is strength, आंसर इज unity is strength, ये आपका प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल का आपका लास्ट पॉइंट है। नेक्स्ट, एवरी ईयर 15th मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल कंज्यूमर राइट डे। तो नेशनल के जगह पे आंसर आएगा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 15 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज सेटिंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। नहीं, यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, रिटायर्ड जज कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो क्या आंसर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज होना चाहिए, तो हाई की जगह पे डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर ऑलवेज फिक्स, आंसर इज फ्लेक्सिबल। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन इज जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द नेशन, स्टेट है तो आंसर क्या होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए। इन एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट एम्फोसाइज इज गिवन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस। इन एक्सचेंज कंसेप्ट नहीं आएगा, आंसर विल बी इन कमोडिटी कंसेप्ट। एंड द लास्ट, सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट एडवर्सली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। सिक्योरिटी की जगह पे अगर इनसिक्योरिटी होगा तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जो अंडरलाइन द टर्म है वो भी हमने सॉल्व किया। नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। फर्स्ट ना, अभी अरेंज इन प्रॉपर मतलब पहले कौन आएगा वो आपको अरेंज करना है। फर्स्ट यहाँ पे दिया कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो फर्स्ट प्लानिंग शुड बी देयर, ऑर्गेनाइजिंग, देन कंट्रोलिंग। सेकेंड, क्लेम, एक्सीडेंट, टेकिंग द पॉलिसी, कंपेंसेशन। So first should be taking the policy, accident, claim and compensation. Third, Supreme Court judge, High Court judge, District Court judge. Your answer will be first District judge, then High Court, then Supreme Court. Fourth, registration, cash on delivery, placing an order. First should be registration, then we'll place an order, then cash on delivery. And the last, coordinating, staffing, directing. So first staffing, then directing and then coordinating. So यहाँ पे हमने एंटायर क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक हमने सॉल्व किया है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है 20 मार्क्स का वो हमने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया। इन वीडियो नंबर 1 वी हैव सॉल्व सम ऑब्जेक्टिव बैंक एंड इन वीडियो नंबर 2 वी आर सॉल्व सम ऑब्जेक्टिव बैंक। सो स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। आपके 20 मार्क्स आपके हाथ में, अभी वो आपको कैसे लाना है वो आपके हाथ में। मैंने आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया है, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वॉच एंटायर वीडियो एंड लर्न फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। एंड अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो यू कैन फॉलो ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट इज़ ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। तो यहाँ पे मैंने आपके मेरे आईडीज़ दिए, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड स्टे फोकस।